दोस्तों, एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। अमेरिका ने ईरान की शर्तें मान ली थी। उन शर्तों में कई चीजें थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का भी जिक्र था हूती, हमास और हिजबुल्लाह का भी, यानी कि जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के साथ साथ लेबनान और यमन पर भी हमला नहीं होगा। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इसराइल कैसे बाज आ जाता। आखिरकार इसराइल ने सीज फायर के दौरान ही ईरान के एक इलाके पर हमला किया। ऐसा दावा है कि ईरान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। शायद वो ईरान उसे भुला भी देता और जांच की बात कहता, लेकिन अचानक से लेबनान पर एक के बाद एक हमले हुए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसने ईरान का पारा चढ़ा दिया है और अब ईरान ने ऐलान कर दिया अगले 24 घंटे इसराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी भारी पड़ने जा रहे हैं। आखिर क्या ऐलान किया और क्या होने जा रहा है 24 घंटे के भीतर, वो एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि अलग अलग देशों ने भी कहा कि हमने भी पड़ी शर्तें, उन शर्तों पर अमेरिका की मोहर भी थी। वो शर्तें इसी बात को लेकर लेबनान पर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन लेबनान पर हमला करके फिर से पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया इसराइल ने, और कई देशों ने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले एक बड़ी खबर देखिए, ये कैसे हमले किए जा रहे हैं। हमले की इस तस्वीर को पहले देखिए। तो देखिए, हमले के बाद दावा किया जा रहा है कि भाई कैसे यहां पर हमले हुए हैं। इसमें ये लेबनान पर किया था। लेबनान पर इस तरह के भीषण हमले जारी हैं। इजरायली हवाई हमले ने बेरूत के मजरा में अभी हैदर टावर को तबाह कर दिया। ईरान इन हमलों के जारी रहने से गुस्से में है और इसी गुस्से में उसने एक ऐलान किया। क्या ऐलान है, जरा पढ़िए। ब्रेकिंग न्यूज, सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट। ईरान के मध्यस्थों से कहा है कि अगर लेबनान में सीज फायर नहीं होता है तो वे सीज फायर बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा अगर लेबनान में बातचीत करनी है, ये सब चीजें ठीक करनी है, तो बातचीत के लिए आपको पहले दरवाजे खोलने होंगे बातचीत के, जिस तरह की बातचीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी हुई और आपने कहीं पर भी अटैक कर दिया। यह क्लियर कर दिया गया है किसकी तरफ से, ईरान की तरफ से। यानी अगले 24 घंटे अब इसराइल के साथ साथ कई और देशों के लिए भी भारी होने जा रहे हैं। देखिए हालात, देखिए ये किस तरीके से हमले करके माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। यह लेबनान पर किया गया हमला है। पैनिक ग्रिप्स द लेबनीज कैपिटल बेरूत एज इजराइल लॉन्च ए रैपिड वेव ऑफ एयर स्ट्राइक अक्रॉस द कंट्री, हिटिंग मोर देन 100 टारगेट विद इन जस्ट 10 मिनट। 10 मिनट में 100 बड़े धमाके, बड़े हमले इजराइल ने खास तौर पर लेबनान में किए हैं। लेबनान में हुए इस हमलों के बाद दावा किया जा रहा है बहुत गुस्से में नजर आ रहा है ईरान, और ईरान एक बड़े हमले की फिराक में है। यानी कि अलग अलग और भी जो देश हैं, अरब देश हैं, जो अमेरिका की वजह से इसराइल की हरकतों के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते, वो भी दहशत में आ गए। कल तक आपने देखा कि बहरीन के साथ कई खाड़ी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले मुद्दे पर यूएन पहुंचे थे, जिस पर वीटो पावर लगाई थी रूस, चीन और फ्रांस ने। लेकिन अब वही देश नाराज इस बात को लेकर है कि जब सब कुछ सही हो गया था, जब शर्तें खुद अमेरिका ने आकर मान ली ईरान की, तो यह हमले करने की जरूरत क्या थी। और भी कई तस्वीरें देखिए, क्या हालत कर दी है। तो देखिए, इजरायली बॉम्बिंग इन लेबनान वन डे वन ऑफ द सीज फायर, नो एवैक्यूएशन वार्निंग इफ ईरान डजंट रिस्पॉन्ड, आई हैव सीरियस कंसर्न। ये जैकन इनके लिखते हैं कि जिस तरह के हालात वहां बनाए गए, उसे लेकर अब नाराजगी होना। देखिए, नाराजगी तो होनी भी चाहिए, मेरा भी मानना है इस पर नाराजगी जतानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वहां पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा था, उस सिनेरियो के बीच आपको हमला करने की इजाजत किसने दी? क्यों? क्या अमेरिका अब इस पर कुछ बोल पाएगा? क्योंकि अमेरिका के बेस कैंप की वजह से कई देशों पर प्रॉब्लम्स आई और अमेरिका उसे ही लेकर चिंतित था, कहीं ऐसा ना उसका तंबू और बंबू दोनों उखड़ जाए। कतर से, बहरीन से, आपके बहरीन में तो भाई सड़क पर लोग उतर आए थे कि अमेरिका की हरकतों का खामियाजा हम क्यों भुगते हैं, और भी जगह से खबरें थी। अब इसी को लेकर नाराजगी भी है कि अगर यही सब है तो फिर अरब देशों भी बीच में आएंगे और इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। देखिए लेबनान की दिखा रहा हूं सिर्फ मैं। तो इसमें बताया गया एज ऑलवेज EU हैज नो प्रॉब्लम।
उन्होंने कहा इजराइल का जो टेररिज्म चल रहा है, क्योंकि सीज फायर एक तरफ हो रहा होता है और दूसरी तरफ ये हमले इजराइल कर देता है, जबकि इजराइल को ये नहीं पता है कि किस किस के साथ सीज फायर हो रहा है। दरअसल इजराइल यही चाहता है, नेतन्याहू की यही सलाह, क्योंकि जिस दिन ये युद्ध रुका नेतन्याहू अपने ही देश में फंस जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस हरकत के खिलाफ अब तक की स्थिति में देखूं तो क्या किया ट्रंप ने, क्यों नेतन्याहू को नहीं रोक पाए? धमकी तो देते रहो आप ईरान को, कभी अब्बास अरागाची को, सबको। ये देखिए एक और तस्वीर। هذا فيديو مباشر من القولة يعني ضرب صوب هذا فيديو مباشر من القولة ये देखिए يعني ضرب صوب هذه حي السلم هلا حي جامع تعليق نصر الدين تعليق نصر الدين ये देखिए और भी तस्वीरें दिखाते चल रहा हूं, इसीलिए देखिए बेतहाशा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये धुआं इन सब के पीछे है कि किस तरह से वहां हालात बिगड़े और बिगाड़े जाते रहे। अब इसकी वजह से पूरी दुनिया भी दहशत में, इसलिए क्योंकि इजराइल की हरकत का खामियाजा वो क्यों भुगते हैं। सीन्स ऑफ डेवास्टेशंस इन बेरूत लेबनान फॉलोइंग लार्ज स्केल इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन हिजबुल्लाह टेररिस्ट अटैक, ऐसा दावा है। वहीं देखिए एक और वीडियो, हर तरफ हम, क्योंकि तैयार नहीं था ना लेबनान। अब आप ये कहें कि लेबनान ने अटैक कर दिया, नहीं झेल पाए हिजबुल्लाह, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि हमले हुए क्यों। तो खबर है, अनदर वीडियो शोज द आफ्टरमाथ ऑफ इजराइल्स लार्जेस्ट स्ट्राइक ऑन बेरूत लेबनान। लेबनान पर हुए इस हमले के बाद ये तस्वीर भी निकल कर आई कि कैसे एक के बाद एक वीडियो हमले किए जा रहे हैं। और इन हमलों के बीच अब ऐलान क्या है, पहले ये देखिए। कह दिया गया है ईरान थ्रेटन्स टू क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफ लेबनान बॉम्बिंग डज नॉट स्टॉप। कह दिया गया कि भाई ये ध्यान रखना, हमले लगातार ये जारी रहेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाएगा तब तक जब तक ईरान ये हिजबुल्लाह पर लेबनान पर हमले बंद नहीं हो जाते हैं। ये हमले यूं ही लगातार जारी रहने का ऐलान कर दिया गया है। यानी अब भी जो स्थिति जैसी की बनी हुई थी वैसी ही है। अमूमन यही उम्मीद जताई जा रही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखिए लेबनान पर हुए हमले से तो 100 killed and injured in today's Israeli strike across Lebanon। कई लोग, हजारों लोग मारे गए, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, ऐसा दावा है। कई लोगों की इसमें मौत हो गई है इस खबर में। और देखिए जाते जाते एक और वीडियो। तो बेरूत ना हो, बेरूत में कुछ इस तरह के हालात हैं। बेरूत में हुआ हमला और उसके बाद नाराजगी चरम पर है भी, क्योंकि जिस तरह की बातें पहले की जा रही थी सब कुछ ठीक ठाक है। इजराइल मानने वाला नहीं है। नमस्कार।